यस मैम। प्रतिभा जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। जी मैम। मैम मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। मैं सीहोर जिले के इछावर तहसील के ग्राम आरिया से हूँ। और मेरी शुरुआती मतलब मेरी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय सीहोर से हुई है। एवं मेरा ग्रेजुएशन एंड बीडीएस ग्रेजुएशन एवं इंटर्नशिप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर से हुआ है। इसके पश्चात मैं मेरी तहसील क्षेत्र के एक प्राइवेट क्लिनिक में सहायक दंत चिकित्सक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। और साथ ही में एक एनजीओ है, संपूर्ण एनजीओ, उनके साथ भी हूँ, जहाँ पर हम जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें हम मुफ्त में दंत सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद मैम। जी। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं आप डेंटल सर्जरी की? मैम मेरा इंटर्नशिप 2022 में हुआ है और उसके बाद से अभी तक मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके ओके। सो प्रतिभा जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आप इथिकल डेंटिस्ट्री के बारे में क्या समझती हैं? कितना एथिक्स का रोल है डेंटल प्रैक्टिस में? मैम इथिकल डेंटिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली पेशेंट के लिए और हमारे लिए भी, कि हम पेशेंट को एक तो बहुत ही गुणवत्ता पूर्वक हम उनका डेंटल ट्रीटमेंट करें और अननेसेसरी ट्रीटमेंट अवॉइड करें, जिससे कि पेशेंट के लिए जो जरूरी है वही ट्रीटमेंट हम करें एथिकली, और उन्हें कंसेंट के साथ समझा करके ओके पूरा समझा करके ही केसेस करें। ओके। ठीक है, तो आप एंटीबायोटिक ड्रग रेसिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा। यस मैम। तो आपको क्या लगता है, जब हम डेंटल प्रैक्टिस करते हैं तो मोस्टली एक ही तरह की एंटीबायोटिक्स हम हर पेशेंट को देते हैं। तो आपको लगता यस है, मैम। आपको नहीं लगता कि वो एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि हर पेशेंट पे एक ही एंटीबायोटिक नहीं काम करती और मल्टीपल टाइम एंटीबायोटिक देने से ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये एक सही प्रैक्टिस है या नहीं है, और आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? मैम जैसे कि एंटीबायोटिक, जैसे बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम लोग जनरली यूज करते हैं, लाइकली अमोक्सिक्लेव या एजिथ्रोन। तो हर पेशेंट में हमें उसकी नीड नहीं होती। जिन्हें पेशेंट को पेरियोपेकल अपसेस केसेस है, मेनली उन्हीं में हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अगर पेशेंट का ऐसा है कि एक्यूट पेन लेकर गया और नीचे हमें कोई भी पैथोलॉजी नहीं दिख रही है, तो वी विल अवॉइड इट ओके। और इन दैट डेंटल केस। ट्रीटमेंट, प्राइवेट डेंटल ट्रीटमेंट स्पेशली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसे यस कैसे मैम। आप लोगों के लिए एक्सेसिबल बना सकते हैं, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि गवर्नमेंट डेंटल जो सुविधाएं होती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। हर यस मैम। सिविल हॉस्पिटल में भी बहुत कमी है, बाहर भी है, तो ज्यादा लोग प्राइवेट डेंटल केयर के लिए जाते हैं, तो उनके लिए वो एक्सेसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज इट्स टू वे, इट्स वे एक्सपेंसिव फॉर देम। तो आप क्या ऐसे स्टेप ले सकते हैं कि उनके लिए एक्सेसिबल हो एज अ प्राइवेट? मैम यस मैम। मैम एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर मैम, मैं पहले उन्हें जागरूक करने पर ध्यान दूंगी, जिस विद द हेल्प ऑफ डेंटल केम्स और एनजीओ की हेल्प से, ताकि प्रिवेंटिव मेथड हो। अ, ताकि जो केरीज है वो अर्ली स्टेज में ही हम लोग डायग्नोस कर ले, ताकि वो और लेटर मतलब ज्यादा मतलब सीवियरिटी तक ना पहुंचे। तो इस कंडीशन में उनका जो ट्रीटमेंट रहेगा काफी एक्सपेंसिव नहीं होगा। और ओरल हाइजीन जो है उसके इंस्ट्रक्शंस भी उन्हें, डबल ब्रशिंग एंड एवरीथिंग, मैं उन्हें समझाऊं कि वो उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। स्पेशली गांव क्षेत्र में लोगों को काफी कम जागरूकता है, तो इससे काफी हेल्प मिलेगी। और उनके लिए भी ट्रीटमेंट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा अगर वो इनिशियल स्टेज पर ही समझ रखे कि ट्रीटमेंट हम करवा लें। ठीक है। और ट्राइएज से आप क्या समझती है, और ट्राइएज का आप डेंटल प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हो? मैम ट्रायल्स पेशेंट की मतलब जो प्रायोरिटी बेसिस ट्रीटमेंट रहता है मैम ये। तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट आता है, कि अगर फेशियल ट्रोमा लेकर कोई पेशेंट आता है, तो स्पेसिफिकली हम पहले फेशियल ट्रोमा को ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के हायर चांसेस रहते हैं। और उसी बेसिस पे अगर हमारे साथ और भी पेशेंट जो एक्सट्रैक्शन या जिनको हम लोग बाद में भी ट्रीट कर सकते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी नहीं है, तो हमें प्रायोरिटी बेस्ड पेशेंट को डिवाइड करना रहता है मैम, इन हॉस्पिटल और इन क्लिनिक। ओके। और ड्राई सॉकेट से क्या, आपको क्या ड्राई सॉकेट के प्रिवेंशन और ड्राई सॉकेट का ट्रीटमेंट बताइए आप मुझे। कैसे आप प्रिवेंट कर ठीक है। सकते हैं ड्राई सॉकेट को, और क्या ट्रीटमेंट आप देंगे उसके लिए अगर होगा? यस मैम। मैम ड्राई सॉकेट एक्सट्रैक्शन का एक कॉम्प्लिकेशन है। इन ओके। दिट कंडीशन क्या होता है मैम, जो हमारा ब्लड क्लोट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो जनरली इट इज कॉज्ड बाय ट्रेपनोमा डेंटिकुला। और इसमें डिसइंटीग्रेट होने से मैम बोन एक्सपोज हो जाती है,
और हीलिंग नहीं होती, और पेशेंट को थर्ड डे काफी ज्यादा सीवियर पेन रहता है पेशेंट को, इसका स्पेसिफिक करेक्टर है मैम ये। और इस कंडीशन में जैसे पेशेंट आता है तो फर्स्ट तो हम लोग उसका प्रिवेंटिव मेजर लें कि हम एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन करें जितना हमसे पॉसिबल है, और अननेसेसरी बोन कटिंग ना करे पेशेंट का। और साथ में पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे एक्सट्रैक्शन के बाद के कि आपको जो वॉच पीस है उसको बाइट करके रखना है 30 to 35 एटलीस्ट। ब्लीडिंग स्टॉप होना चाहिए पेशेंट की। और उनको बाकी की आइस आइस फर्मेंटेशन भी करना है, और प्रॉपर मतलब प्रॉपर मेडिकेशन भी पेशेंट को देंगे। और उनको डाइट को लेकर भी समझाएंगे कि सॉफ्ट डाइट लेना है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है। और इसके अलावा मैम ट्रीटमेंट में अगर ये ड्राई सॉकेट हो जाता है तो हम पेशेंट का पहले तो जो सॉकेट है उसे हम क्लीन करेंगे विद सलाइन, एंड देन हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की ड्रेसिंग देंगे। आजकल मैम रेडीमेड जैसे एल्बुलो जेल, जेल फोम ये भी आने लगे, और एडवांस मैम पीआरएफ भी हम यूज करना स्टार्ट करा है मैम क्लिनिक पर। ओके मैं प्रतिभा जी, आपने यस अपने मैम। टैब में मेंशन किया है कि आप जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपने अपनी स्पेशलिटी यस रूट मैम। कैनाल ट्रीटमेंट और एक्सट्रैक्शन को मेंशन किया है मेनली। यस मैम। तो एक्सट्रैक्शन यस मैम। में जब भी हम पेशेंट को एलए देते हैं तो एक कंडीशन अराइज होती है यस पेरिस्थेशिया, मेंटल नर्व इंजरी की वजह से। मैम। यस मैम। सो अगर ऐसी यस मैम। कंडीशन आती है, पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि उसको नमनेस फील हो रही है ना लोअर लेग, तो आप पेशेंट को कैसे समझाएंगे इस कंडीशन को? मैम पेशेंट जैसे कि प्रोसीजर में अगर हमने आई इंफ्रा नर्व ब्लॉक दिया है, मेंटल नर्व हमने करा है, तो पेशेंट को समझाएंगे कि कुछ आवर्स में अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे बॉडी में, आपको 4-6 घंटे बाद ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। और मतलब मतलब नमनेस हील हो जाएगी मैम, कहेंगे हम। तो पेरिस्थेशिया प्रतिभा जी टेम्पररी होती है या ये परमानेंट भी हो सकता है? पेस्टिशिया मैम परमानेंट भी हो सकता है अगर हमने नर्व इंजरी की है तो। उस कंडीशन में हम उनको जैसे कि न्यूरोबाइन फोर्ट विटामिन B12 मेडिकेट करेंगे उनको, ताकि वापस से नर्व रिजनरेशन में हेल्प हो जाए। और कुछ केसेस में मैम ये कुछ मंथ में वापस से रीजनरेट हो जाता है, और कुछ में परमानेंटली भी पेस्टिशिया हो जाता है मैम। हम्म। और अगर पेन है तो मैम ब्री, यस मैम, प्री एल गाबापेंटिन मेडिकेट भी करते हैं मैम। इम्प्रॉपर टेक्निक जब यूज, कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशन भी देखने मिलता है, हेमाटोमा। यस मैम। हेमाटोमा ये हमारी टेक्निकल जो इम्प्लीकेशन है उसमें इशू की वजह से देखने मिलता है। इससे क्या यस मैम। कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं और इसमें आप कैसे आप इसको डील कर रहे हो? मैम हेमेटोमा जनरली पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है हमें। तो इस कंडीशन में मैम हम पेशेंट को मेक हिम अंडरस्टैंड कि ये 2 से 4 दिन में हील सेल्फ हील हो जाएगा। और जो स्वेलिंग है उसमें पेशेंट को हम कहेंगे कि आइस फर्मेंटेशन करें। और एक दिन बाद मैम उस पर वार्म वार्म फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं, वार्म वाटर फर्मेंटेशन भी। और पेशेंट को हम प्रॉपरली गाइड करेंगे इस कंडीशन को लेकर के कि हमारे आपके उसमें कोई ब्लड वेसल वो इंजरी हो गई तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया है, धीरे धीरे ब्लड आपकी बॉडी में नॉर्मल हो जाएगा, तो ये कंडीशन अपने आप सेल्फ हील हो जाएगी मैम। जी प्रतिभा जी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, एड्रेनलिन का भी यूज करते हैं बेथैली। तो ये यस मैम। कब इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है? मैम विद एलए के साथ एड्रेनलिन का मैम एक तो ये वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो हम 1:80,000 यूनिट्स के साथ इसको एडीआर को यूज करते हैं, तो जिससे क्या होगा मैम हमारा जो एलए है उसका स्प्रेड ज्यादा नहीं होगा, और उसकी लॉन्जेविटी जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो जाएगी, तो हमारा जो प्रोसीजर है मैम वो हम कंफर्टेबली कर सकते हैं। और हम जैसे कि विद एडीआर में हम 7 mg तक भी पेशेंट को पर केजी बॉडी वेट के साथ भी, मतलब मैक्सिमम अगर हमें नीड हुई तो हम वो भी पेशेंट को कर सकते हैं, दे सकते हैं इंजेक्शन मैम। प्रतिभा जी मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई यस मैम। कार्डियक पेशेंट है और वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है, यस मैम। और अब आपको वो एक्सट्रैक्शन के लिए आपके पास आता है, तो आपको कौन से प्रिकॉशंस रखने होंगे इस केस में पर्टिकुलरली, स्पेशली ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में और मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करने में? ओके मैम, कार्डियक पेशेंट में हम ब्लड थिनर पर अगर पेशेंट है हमारा, तो फर्स्ट मैम हम लोग मैम सेम है ना, ब्लड थिनर पर जी जी पेशेंट है। जी जी जी।
मैम कार्डियक पेशेंट है, ब्लड थिनर पर है, तो मैम फर्स्ट हम लोग उसका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। और पेशेंट को अगर बहुत मतलब फिजिशियन एडवाइस भी लेंगे कि हम लोग एक दिन के लिए ब्लड थिनर अगर स्टॉप करते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन करें हम। और मेडिकेट करते वक्त मैम हम लोग प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज देंगे। और मेडिकेशन में मैम हम लोग एनाल्जेसिक ब्रूफेन वगैरह मैम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे इस कंडीशन में। जी। अच्छा। जी। प्रतिभा जी, सबसे पहले आप अपने गृह जिले के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर। जी। सर मैं सीहोर जिले से हूँ, मध्य प्रदेश के। और हमारा जो जिला है मैम सर ऐतिहासिक रूप से और कृषि आधारित हमारा मुख्यतः है। हमारे यहाँ पर सरबती गेहूं की काफी ज्यादा मुख्यतः खेती की जाती है, सोयाबीन और सरबती गेहूं की। और इसके साथ ही सर हमारे यहाँ पे काफी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जैसे कि विंध्यवासिनी सलकनपुर देवी जी का मंदिर है, शारू मारू की गुफाएं हैं। और प्राचीन गणेश मंदिर भी हमारे यहाँ पर है। और यहाँ के लोग काफी सरल और सीधे हैं सर, और हमारा जिला लगातार आगे भी बढ़ रहा है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी हमारे जिले से ही हैं, सीहोर से ही। और हमारे बुधनी में जो स्लीपर सेल्स हैं उनके कोचेस की भी पटरी वगैरह भी सर बनती है। जी बिल्कुल। जी सर। एज अ आप डेंटल सर्जन अपॉइंट होते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास लिमिटेड बजट है, उसमें आप अपनी डेंटल यूनिट को कैसे रन करेंगे? सर जैसे कि मेरा जो ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से ही हुआ है, तो वहां पर सर मुझे शुरुआत से ही ये ट्रेनिंग मिली है अधिक से अधिक पेशेंट लोड को लिमिटेड रिसोर्सेज में इफिशिएंटली मैनेजमेंट करना। तो ये चीज मुझे पहले से मतलब पेशेंट लोड को मैं शुरुआत से ही करती हुई आई हूँ। तो आगे भी मुझे रन करने में सर जो हमारा सीएससी या पीएससी सेंटर रहेगा, तो वहां पर मैं जो रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे उसमें पेशेंट का बेटर ट्रीटमेंट कर सकूंगी सर। मेरा क्वेश्चन, आप थोड़ा सा क्वेश्चन से थोड़ा सा फार डिस्टेंस बनाया आपने। एक्चुअल में मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड है तो जी कैसे सर। आप यूनिट को रन करेंगे? आपने पूरा आंसर दिया लेकिन जो मैंने पूछा वो पिन पॉइंट नहीं पकड़ा। आप एक बार फिर से बताएं। यस सर। हाँ सर, लिमिटेड रिसोर्सेस रहेंगे तो सर जो सॉरी सर। चलिए, कोई इशू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का हेल्थ बजट के बारे में बताएं, कितने करोड़ अभी सैंक्शन किया गया है हेल्थ बजट के लिए? सर अराउंड 4.2 करोड़ सर सैंक्शन हुआ है। सर एग्जैक्टली डाटा मुझे अभी याद चलिए, नहीं है। कोई कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ टेलीमेडिसिन इन डेंटल हेल्थ केयर? सर टेलीमेडिसिन मतलब सर जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे जो हमारे आदिवासी एरिया है, जहाँ तक कि हम लोग डेंटल सेवाएं हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, और जहाँ पर हमारे प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में सर हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेली मतलब विद द हेल्प ऑफ फोन और ऑनलाइन वीडियो कॉल की मदद से सर उनका मेडिकेट करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और सर इसके लिए एक एम्बुलेंस भी रहती है सर, जो डेंटल स्पेसिफिकली इक्विपमेंट से रहती है, जो कि हम वहाँ पर दूर दराज इलाकों पर भी पहुंचाते हैं ट्रीटमेंट के लिए सर, जहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जी सर। सर वॉइस क्लियर नहीं है। नो सर, वॉइस नहीं है सर। नो सर।
नॉट ऑडिबल सर। नॉट ऑडिबल सर। प्रतिभा, हेलो प्रतिभा, यस मैम। या वी आर ऑडिबल नाउ? यस मैम ऑडिबल। यस मैम। कंटिन्यू। ओके। यस मैम। अच्छा सीमा एक सेकंड, ठीक है, चलो। लास्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अभी हेल्थ बजट का पूछा था आपसे, यस। और टोटल बजट का कितने परसेंट सैंक्शन किया गया मध्य प्रदेश यस सर। सरकार के द्वारा? स्वास्थ्य सर बजट। इट इज अराउंड सर 3 to 4%। आर यू श्योर? नॉट कंफर्म सर, बट सर न्यूज़पेपर में रीड किया था तो हल्का सा याद है, कंफर्म नहीं हो सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? सॉरी सर। भारत के स्वास्थ्य मंत्री। सॉरी सर। भारत के राष्ट्रपति। श्री महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैडम सर। ओके फाइन। ठीक है, लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे। आप डेंटल सर्जन क्यों बनना चाहते हैं? सांस की सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं? सर मतलब सर जैसे कि यहाँ पर मैं पेशेंट, जैसे कि मैं सर ग्रामीण इलाके से आती हूँ, तो वहाँ पर लोगों को काफी जागरूकता नहीं है दंत सेवाओं को लेकर के। तो अगर मैं गवर्नमेंट सर्विस में आती हूँ तो मैं एक बड़े जो समाज है उसको प्रिवेंटिव, क्रिएटिव और अच्छा ट्रीटमेंट में दे सकती हूँ, जो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में एक लिमिटेड लोगों को ही दे पा रही हूँ। तो अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आती हूँ, और इसके साथ ही सर ये मेरी जॉब में भी एक स्थिरता देंगे। तो जो मेरे जो सोशल मतलब जो मेरे पर्सनल गोल्स हैं, और इसके साथ ही सर जो मेरे एक पब्लिक हेल्थ को पब्लिक लेवल पर मैं जो सेवाएं देना चाहती हूँ, वो दोनों उससे मिल खाते हैं। तो इसलिए मैं सर गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहती हूँ सर। नहीं, ये तो आप फिर एनजीओ के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप, अगर आपको रूरल एरियाज में ही सर्विसेज एज अ सोशल वर्क देना है तो आप एनजीओ भी जा सकते हैं। फिर आप हाँ सर, स्वास्थ्य। लेकिन सर एनजीओ। जी सर। हाँ हाँ हाँ, बताएं। सर एनजीओ पे सर काफी लिमिटेड ही, मतलब ज्यादातर हम सिर्फ उनका सर डायग्नोस्टिक लेवल पर ही ट्रीटमेंट कर पाते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में सर विद बेटर इक्विपमेंट के साथ हम बेटर तरीके से सर ट्रीटमेंट कर सकेंगे सर। गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत कम रिसोर्सेज। आपको मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट देना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। फिर आप मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम कैसे आउटपुट देंगे? चलिए कोई नहीं, सर प्लीज कंटिन्यू। प्रतिभा जी,
आप बताएं, जी जो सर। आज हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, बहुत समय से हम फ्लोराइड का यूज करते आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो फ्लोराइड का यूज करते रही, लेकिन कुछ कंपनियों ने अब फ्लोराइड की जगह पर और केमिकल का यूज करने लगे हैं। तो वो कौन सा केमिकल है जो फ्लोराइड की जगह ले लिए? सर स्टेनस SnO2 करके अब उसकी जगह पर आना शुरू हुआ है। और अदर अदर भी है सर, जो अभी कौन सा फ्लोराइड है की प्लेसेस जो पर। जो सिंपल फॉर्म में पाया जाता है, जो आम जीवन को प्रभावित करता हो, ऐसा केमिकल जो 10 रुपए के टूथपेस्ट में भी आता है, वो कौन सा केमिकल है जो फ्लोराइड की जगह पर यूज होता है? सॉरी सर। क्योंकि आप जो केमिकल बात कर रहे हैं वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बहुत अपर साइड के ऊपर की बात है। इसका यूज जो लोअर क्लास नहीं करती, जो जो आप केमिकल जी। का यूज बता रहे हैं। ठीक है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन डेंटल सर 1957 सर। आप कंफर्म है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि नो सर। 1956 में हुई है। आप कंफर्म है? नो सर। ओके। जैसा आपके डेप्थ में है, आप वॉलीबॉल खेलते हैं, तो वॉलीबॉल में जी जो जो फाउल होते हैं वो कितने प्रकार के फाउल हो सकते हैं वॉलीबॉल में? सर अगर जैसे कि जो गेम है, अगर सर अगर बॉल सेम कोर्ट में अगर गिर जाती है तो वही फाउल रहता है। और जैसे कि नेट से 3 मीटर की दूरी पर रहते हैं। नहीं, अगर ये हम तो ये उसके तो हो सकते हैं। हम फॉल की नंबर ऑफ फॉल बता रहे हैं कि जो वॉलीबॉल में कितने प्रकार के फॉल होते हैं। आपने ये बोल दिया कि ये नेट फॉल होता है, जो अपने ये उसमें होता है। सेम टोटल कोर्ट। टोटल फॉल की संख्या कितनी? सॉरी सर, टोटल फुल नहीं पता है सर। अच्छा, ओके। जैसे बॉल आपके नेट के पास होती है, फिर आप दूसरी टीम के पास पास करते हो, तो 3 तरह की स्ट्राइक की जाती है। वो 3 तरह की स्ट्राइक कौन कौन से? जैसे आपको पास बॉल आई, सॉरी। नीचे आती है और नीचे से आप साइड करके दूसरे पाले में ले जाते हैं, तो वो 3 तरह से 3 पोजीशन 3 टर्न्स बनते हैं। वो 3 टर्न्स कौन से हैं वॉलीबॉल के? सॉरी सर। यदि हम वॉलीबॉल के और यदि आगे ले जाते हैं, तो वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है जो भारत बहुत पीछे है और टॉप 100 में भी जी नहीं है वॉलीबॉल में। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो टॉप 100 में जिसने जगह बनाई थी वॉलीबॉल में? सर इंडिया से सर। बिल्कुल। सॉरी सर। यदि हम बात करते हैं वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल का वेट कितना होता है बॉल का? सॉरी सर। यदि हम बात करें, वॉलीबॉल हमारे हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स में खेला जाता है, तो किस स्टेट का ये स्टेट गेम है? सॉरी सर। यदि हम बात करें इसका, ये नेशनल गेम किस देश का है? सर सॉरी सर। ओके, आपका ऑफिशियल इंटरव्यू और फॉर्मल इंटरव्यू खत्म हुआ। थोड़े से हम लोगों की तरफ से आपको सजेशन हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और हम आपको ये प्रश्न करके आपको निराश नहीं करना चाहते थे। हम आपके फेस एक्सप्रेशन देखना चाहते थे कि जब आप गलत जवाब देते हैं तो कितने गलत जवाब में आप पॉजिटिव रह सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं भी नेशनल खेला हुआ हूँ वॉलीबॉल में, और मैं भी नवोदय से पढ़ा हुआ हूँ, तो सारी चीजें जी सर। कभी नहीं मिलती। तो ये ध्यान रखना कि सर जो आपका, एक मिनट, जो आपका जो गेम है वॉलीबॉल, वो वॉलीबॉल अक्सर आपके जो इंटरव्यू पैनल में बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान रखना, इसके जो बेसिक्स हैं उनको कवर करना है। जैसे वॉलीबॉल के जो जी। बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो टूर्नामेंट कवर करना है। हमारे जो टॉप जी 5 सर। जो प्लेयर्स हैं, जैसे एक वोमेन है जो जो अभी वायरल हो चुकी है ब्यूटी के साथ के, उसको जी सर। इंडियन ब्यूटी कहा जा जी। रहा है वॉलीबॉल को। तो वो प्लेयर कौन से हैं? जी। जो टॉप 5 प्लेयर हैं, जिसमें 2-3 प्लेयर हैं जो आपके जो मेल हैं और 2 फीमेल हैं, तो इनको कवर करना है। बॉल का वेट जी। प्लस आपका जो नेट की लंबाई चौड़ाई, या फिर आपकी जो पूरा सर्कल का होता है उसकी लंबाई, ये सारी चीजें कवर करना है। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये जो आपका डेफ है ना, ये आपका चेहरा है, जी। और चेहरे को जी सर। सबसे अच्छा मेकअप किया जाता है ना। और
जितने भी पार्ट्स होते हैं जी बॉडी के उतना नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप डेफ को कवर करें बहुत ही अच्छी तरीके से। और आप में जो विशेष जी क्वालिटी है जो मुझे दिखी है, आप हर प्रश्न का जो जवाब देते हैं उसमें भी आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। जब नहीं जवाब देते हैं तो सॉरी में है, ये आमतौर पर हमें ये क्वालिटी देखने को हर किसी में नहीं मिलती। तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। जी दूसरी चीज यदि हम बात करें सिटिंग पोजीशंस में, सिटिंग पोजीशंस में हम टीचर्स नहीं हैं, हम इंटरव्यू देने हैं, तो हैंड का यूज नहीं करना है। जो हैंड जेस्चर करते हैं ना इस तरीके से जैसे हम टीचर्स की तरह पढ़ा रहे हैं, तो उनका बिल्कुल यूज नहीं करना है। उसको बिल्कुल थाई पर बैठ के इस तरह से पोजीशंस बनाना है। थोड़ा सा आप जी अपने कैमरे को ऊपर कीजिए। हाँ, इसी तरह से बैठना है, इसी पोजीशंस में रहना है। जहां तक कि आपके आई कांटेक्ट की बात है तो बहुत अच्छा है आपका। आपका हेड कहीं भी इधर उधर नहीं होता, बिल्कुल स्थिर रहता है। तो ये सारी क्वालिटी हैं आपके। सब्जेक्ट्स में भी विशेष नॉलेज है। थोड़ी सी चीजें हैं जिनके बारे में आप डेप्थ को मजबूत करें। और आपने जो सर का जो आंसर दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो भी बहुत अच्छा था। डिस्ट्रिक्ट को भी आपने कवर किया, हॉबी को कवर करें, ठीक है ना। हॉबी को ये ना माने कि सर। इंटरव्यू पैनल को। हाँ जी। और यदि आपको कोई। सर। हाँ, जी। जी हाँ, आप कुछ। जी सर, आप बोलिए। हाँ, तो और सजेशंस जो मैम देंगी तो थोड़े से उनको भी देखें, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम रह गया है। तो मैम के भी सजेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो देंगी प्लीज मैम। जी आपके आंसर डिलीवरिंग सिस्टम सब अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट है व्हाइल यू गिविंग योर आंसर्स। बस एक है कि जी आप सर। थोड़ा सा पॉज लेके बोलिए, थोड़ा और काम रह सकते हैं। आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हैं। आपके आंसर अच्छे अच्छा। हैं लेकिन आप थोड़ा सा धीरे और थोड़ा और कामली आंसर करेंगे तो वो और अच्छे लोगों को सुनने में लगेंगे। तो वो थोड़ा सा आप उस पर काम कीजिए। बाकी बॉडी पोस्चर और हॉबी क्वेश्चंस, क्योंकि हॉबी क्वेश्चंस में आप थोड़ी वीक हैं अब, तो हॉबी क्वेश्चंस, यस बॉडी सर। पोस्चर्स, इस पे काम कीजिए। और आंसर्स को थोड़ा पॉज लेके या थोड़ा क्लियर और कर सकती हैं, आप धीरे धीरे बोल सकते हैं। आप बहुत हसल में बोल रही हैं, हालांकि आपके एक्सप्रेशन सटल है लेकिन आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हैं। तो थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके कामली आप बोलेंगी तो आपके आंसर अच्छे, मतलब सुनाई देंगे, मैं ये कह सकती हूँ। वैसे आपके आंसर अच्छे हैं, आपकी सब्जेक्ट कमांड अच्छी है। बाकी आप अपने डेफ में और जो चीजें हैं जो आपसे नहीं हो पा रही है अभी, आप उन पे काम कीजिए तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू मैम। गुड लक। सर एक क्वेश्चन था। जी सर जैसे कि रियल लाइफ में मैं वॉलीबॉल नहीं खेलती हूँ, पर मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था मैं क्या लिखूँ, तो मैंने वॉलीबॉल लिख दिया था। मैं कोई। हैंडबॉल में नेशनल प्लेयर भी हूँ। जी 2 बार मैं नेशनल लेवल तक खेल के आई हूँ, पर सर जैसे कि स्कूल खत्म हुआ तो कॉलेज पर तो सर इंदौर में कोई ग्राउंड भी नहीं है। तो वो जी। हॉबी वहीं की वहीं रह गई मेरी, और प्रेजेंट में मेरी पर्सनल कोई हॉबी ना के बराबर है। तो मैंने सिर्फ वॉलीबॉल लिख दिया था, पर क्या सर अभी मैं चेंज कर सकती हूँ क्या उसे? चेंज चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। पैनल में इतने लोग होते नहीं है। बस जो उसकी बेसिक टर्म्स हैं, जो आपकी जो शब्दावली होती है उनको देखें, टूर्नामेंट देखें और कुछ खिलाड़ी देखें, बस इतना ही। उनसे ज्यादा पूछा नहीं जाता और उतनी ही हम आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। तो जो 8-10 वॉकेब हैं जो वॉलीबॉल से रिलेटेड है उनको कवर करो। नेशनल इंडिया लेवल पे कौन से टूर्नामेंट हो रहे हैं उनको कवर करो। 2-3 जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उनको देख लो, और बस 2-4 खिलाड़ी देख लो जो अभी वायरल चल रहे हैं, बस। और कुछ भी देखने, बहुत ही अच्छी हॉबी है आपकी। इस पर आप बिल्कुल बच जाओगे। कोई कुछ ना कुछ तो हॉबी आपको लिखना पड़ेगा। ये तो अच्छा। सेविंग वाली हॉबी है आपकी। हाँ। आप, हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी हॉबी है आपकी। तो इसमें बस थोड़े से 1 घंटे का वर्क है जी आपका। जैसे मैं आपको दे दूं कि एक एक घंटे में ये काम जी करना है और ये चीजें आपने कवर कर ली, तो आपकी हॉबी बहुत फर्स्ट क्लास है। इसको चेंज नहीं करना है। अच्छी चीजों को चेंज थोड़ी करना है, बुरी चीजों को चेंज करना है। क्लियर। जी सर। ओके। और सर जैसे कि वो फिर ये कोर्स क्वेश्चन कर सकते हैं क्या कि सर पहले आप हैंडबॉल खेलते थे फिर आप वॉलीबॉल पे क्यों शिफ्ट हो गए खेलने पर? बिल्कुल बिल्कुल होंगे, एसोसिएशन से रिलेटेड होंगे। इसका एसोसिएशन का चेयरमैन वर्तमान में कौन है इंडियन का, ये सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है ना। नहीं और सर, गेम का जैसे गेम पहले कुछ नहीं हाँ। हाँ बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल। तो, तो सर उसका फिर क्या आंसर बताऊं मैं, क्या सही रहेगा कि क्यों मैंने मतलब अब तो मैं वो पहले आप नहीं खेल रही हूँ उसमें? पहले पहले आप अपना आंसर फ्रेम करके वीडियो हमारे नंबर पर डाल दें, जो हमारा ग्रुप है, तो उसमें हम आपको फीडबैक दे देंगे और किस तरीके से आंसर देना है वो सारा कवर कर देंगे। आप अपना वीडियो भेज देना कि अच्छा। आप क्या आंसर देना चाहते हैं, तो उसमें हम सुधार करके बहुत सारी चीजें आपको कवर करवा देंगे, ठीक है ना। अच्छा। ओके जी ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके।
सर नमकीन खाओ सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अकेला खा सर रहा हूँ। मैं नहीं खाता सर नमकीन, बस कोई तो खा ले। चाय पी लिया बहुत है, नहीं हम चाय भी नहीं पीते, खाने का मैं बिस्किट टाइम खा है। लेती हूँ। सर पहले अपने वॉलीबॉल में जैसे अभी क्या 2 लिबरो का सिस्टम हो गया क्या? अभी फॉर्मल रूप से नहीं हुआ है। फॉर्मल रूप से नहीं, इनफॉर्मल है। पर अरे अभी जो सबसे ज्यादा चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स की हॉबी प्रिपेयर नहीं है। बस सब्जेक्ट सबके अच्छे हैं। तो हॉबी किसी की प्रिपेयर नहीं है। हॉबी अगर प्रिपेयर हो भी जाए, जैसे खेल भी रहे हैं हम्म। लेकिन वो ऑथेंटिक डेटा तो नहीं पता। स्टेट लेवल खेल रहे हैं अभी तक, उनसे अगर पूछ लो आप कि इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, या फिर कुछ भी पूछ लो। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है, वो आपकी बात सही है कि फैब्रिकेटेड होती है। हाँ, लेकिन बात ये है कि हमको तो तैयार करनी पड़ेगी ना, चाहे हमने कुछ भी जो हमने लिखा है हमें तैयार करना पड़ेगा, चाहे हम उसे गूगल से पढ़ ले, चाहे हम किसी से पूछ ले। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना कि नहीं हम सब खेलते नहीं थे, वो तो हमने लिख दी। हमसे कब पूछा? वॉलीबॉल में लिबरो के बारे में पूछ तो लिया सर। आपका हॉबी क्या है? सर हमने तो अभी वॉलीबॉल ही लिखा है, और उसको हम तैयार करना शुरू करेंगे इन क्वेश्चन के बाद के बाद। सर मेरा तो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या एक हाँ। नाम तो लिखते हैं सर आप? सर प्रवीण शर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मिड से हूँ मैं। सर मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मैडम खाना बन जाए तो बता देना, हमारे यहाँ तो प्राइस चली गई होगी। हम लोग तो बहुत कम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी एक दो लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और हाँ। टाइम भी लेते हैं। हम लोग तो एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, मैम भी उतने ही कर रही हैं। पर सर मतलब इंटरव्यू को तो जैसे कि जो फाइनल इंटरव्यू भी होगा, जी। मुझे लगता है उससे पहले उन लोगों को बहुत डराना भी नहीं चाहिए एकदम से। अगर बहुत ज्यादा इंटरव्यू को टफ करते जाएंगे ना, तो वो क्या वो चीजें पढ़ने लगेंगे जो मेन इंटरव्यू मैं के लिए रेलेवेंट भी नहीं होती मैं है। आपको बताऊं, जो फर्स्ट और जो सेकंड होता है ना, हम्म। उसमें तो जो डेप्थ है उसको कवर करे बस जी। फर्स्ट और सेकंड में। हम्म। उसके बाद और जो पूछते भी है ना, उससे उसका मतलब ये नहीं होता है हमारी एक्सपेक्टेशन उससे ये है कि वो बताए। हाँ। हाँ। वो नहीं भी बताए, सॉरी बोलते रहे, तब भी हम उसके एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं ना, ये है। हाँ नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंस जाने का भी रहता है। हम्म। बच्चे को लगता है कि अरे मैं आ ही नहीं रहा है। जैसे जो फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनपे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, बेसिकली कॉन्फिडेंस खटपटाने लगता है, क्योंकि एक वो डर हो जाता है ना कि मेरा इंटरव्यू खराब हो रहा है। हाँ ये भी। वो एक डर हमारे मन में ये हो जाता है कि मेरा इंटरव्यू खराब। और अगर अपन ऐसे ही कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते रहेंगे ना, कि अपन उसे हर बार फंसाते रहेंगे, तो वो अननेसेसरली वो पढ़ने लगेगा जो उसके लिए रिलेवेंट है ही नहीं। एक्चुअल में मैडम पैनल में 4 लोग होते हैं, तो हाँ। चारों लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग व्यूज। अलग अलग चीज। एक फंसाएगा भी, एक थोड़ा रिलैक्स भी करेगा, एक शो भी जाएगा सो। तो मैडम सब तरीके के, तभी तो नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ नहीं, मैं। तो सभी तरीके। हाँ। एक तो फंसाएगा ही, अगर नहीं, एक वो भी तो नहीं मुझे पता है। फंसाएगा एक तो उसे ये क्वेश्चन लगेगा ही नहीं कि हम कि इंटरव्यू एक हम क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जहां पर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग का जवाब देना पड़ेगा, और होता ही है। बेसिकली वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन पे कम फंसते हैं लोग, सिचुएशन बेस्ड पे ज्यादा फंसते हैं। आजकल तो फैक्चुअल पे ज्यादा फंस हम्म। रहे हैं। सिचुएशन तो ये है कि मेरे अकॉर्डिंग भी सिचुएशन सही है, और आपके अकॉर्डिंग भी सिचुएशन बन रही, जैसा आपको समझ में आया आपने डिलीवर किया, जैसा जैसे मुझे जैसे समझ में आया। डेट पास में होती है ना, डेट पास में होती है, उस समय कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं करना चाहिए हाँ। कैंडिडेट पे। जैसे एग्जैक्टली। जो डेट चेंज आपकी डेट पास में आ गई तो कुछ भी एक्स्ट्रा क्योंकि आप काम लो वर्क नहीं करना। कॉन्फिडेंस लेके ही एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय बिल्कुल जो है बिल्कुल हल्की हल्की चीजें कर। हाँ हाँ, हम लोग असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू दे रहे हैं। मैडम इस बार डेंटल का भी पेपर देना है आपको। डेंटल का हम तो रिजल्ट देख के शॉक थे सच में। मैंने 385 पोस्ट पे घंटी बजा 427। दी ना मैं। नहीं सर, नहीं सर, किसी ने नहीं बजाई घंटी। 427 केवल एस्पिरेंट है इंटरव्यू के लिए। हमने कहा ये तो वैसे ही हो जाएगा। मैं निगोती आई आपकी। मैम आपकी तबीयत खराब है क्या आज? नहीं सर। आज थोड़े आप डाउन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आज जो मैं थोड़ा सा पढ़ पा रहा हूँ। सर ये हो भी तैयार करवा देना हमारे, हमें तो वैसे ये वाला। बस नहीं, हमें कुछ क्वेश्चन आते थे, ऐसा नहीं। अब डायमीटर वगैरह और ये हाइट वाइट ये सारी कुछ आते थे, कुछ नहीं आते थे जेन्युइन। तो ये तैयार हम घर पे बैठ के करेंगे। एक कॉपी भेज दूंगा PDF। हाँ ठीक है। हाँ, करें क्या हम? एक तो ये प्रीलिम्स का गलत फॉर्म भर दिया, ना ना करते हुए 2-3 घंटे का। एमपीपीएससी के लिए। अरे क्या भर दिया, तो फिर हमने कहा थोड़ा सम्मानजनक स्कोर ही आ जाए, हम्म। तो उस चक्कर में। और फिर
सबसे बड़ा क्या है कि इंटरव्यू डेट नहीं आ रही तो उसके अकॉर्डिंग अपन बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है। ये चीजें एक बार में याद होंगी। वो अभी आप 15 दिन पढ़ते रहो उसके बाद भी आप भूल जाओगे, क्योंकि उस टाइम आप ये समझो कि आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर रहती है वो 100% रहती है। आप ये 2 बात बार सही है। पढ़ोगे तो वो जल्दी आ जाए। वो तो सर आप इंटरव्यू की डेट आ जाने दो, 20 दिन में आप इतना अच्छा पढ़ लोगे जितना आप अभी 2 महीने में नहीं पढ़ पाए। वो प्रेशर काम करता है एग्जाम में हमेशा। या तो छोड़ सर ही मैं दो। आपको अपना भी डेफ भेज दूंगी। सबकी हॉबी को बहुत अच्छी कमांड है सर। हाँ, सर को सारी हॉबीज के बारे में पता है। और एक्चुअली हॉबीज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन के क्या होता है ना सर, हॉबी सबसे जब आप पूछो ना तो आदमी रिलैक्स पोजीशन में है, क्योंकि आप उससे एक जनरल क्वेश्चन कर रहे हो जो वो जानता है। और जब अपन वहां फेल हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये वो चीज है जो आपने खुद से लिखी है, खुद से जो आप लिखी है। जानते हो, और अगर आप उसे आंसर नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपने गलत लिख दिया। मैम 90% ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं वो जितना हमने लिया है उनका ये कहना होता है कि हॉबी जनरल हमारी कोई है ही नहीं। हाँ वो अब हमें मैन just में। ब्लैंक नहीं छोड़ना है। हाँ तो वो बना के मतलब लिखा है। तो जो कॉपी होती है उस पर आप डेप्थ जानोगे ही नहीं, कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाँ just- लेकिन इस इंटरव्यू से नहीं पता चल जाएगा ना कि हॉबी से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ तो आपको चाहे गूगल से पढ़ के पता करो या किसी से पूछ के पता करो, आप वहां पे ये नहीं हो सकते सर मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, ये बोल नहीं सकते ना। अब पिछली बार आए थे तब पिछली बार ऐसे ही पूछ लिया था तो खेले हैं तो पता है। लेकिन अब इतना ये 10 मिनट कम क्यों नहीं हो रहा है? योर मीटिंग विल एंड इन। पॉइंट हाँ तो तो अभी कोई आया नहीं ना, 2-3 बार घंटी बजा दी। सर बुलाओ। कोई और नहीं है सर यहाँ बैठने के लिए, सब चले गए? नहीं मैडम आप ही बैठेंगे आज। सर को पूछना है सर, सर आज आप बैठ जाओ। हाँ। तो शाम को क्या यूनिवर्सिटी निकल जाते हैं, चाहे कुछ हो गया 6 बजे निकल गए 8 बजे आते हैं। गिरे टूटे बीमार बने ही रहेंगे हमने कहा। पढ़ रहे हो आप? क्या नहीं नहीं, तो जॉगिंग करने रनिंग करने निकल जाते हैं। नहीं वो तो ठीक है सर, उससे तो आपका माइंड बहुत अच्छा रहता है। हाँ थोड़ा सा यही। मतलब बॉडी के साथ साथ वो दिमाग के लिए भी जरूरी है। पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ तो वो रहे थे ना। अब लेकिन अब यही पढ़ूंगा, मैं समझ गया, मैं इंटरव्यू देंगे तो क्वेश्चन आएंगे तो वो बाउंस होंगे ऊपर से। क्योंकि यहाँ बैठना और वहां बैठना बहुत बहुत वो था कोई डिफरेंस। यहाँ किसी क्या डर क्या के साथ नहीं बैठे ना, वहां डर क्या के साथ बैठे। पूछते रहो। कुछ भी कर लो, बहुत पहले एंड हो गई। ठीक है, अगला